दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान और माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का ये सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर हिंदू लोग भी अल्लाह अकबर कहने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, ये गांव भारत के उत्तर प्रदेश के किसी इलाके का एक छोटा सा गांव बताया जा रहा है। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपने अमन, चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात ये थी कि ये पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि ये गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया था जो सबके लिए परेशानी की वजह बना हुआ था, और वो ये था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश ना होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ हिंदू लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए हिंदू लोग मंदिर में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वो भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में हिंदू लोग अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश के कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब वक्त गुजरता जा रहा था। जून और जुलाई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी, और यही नहीं,
बारिश ना होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ रहा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज़्यादा थी, ये मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वो इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब गली की आखिर तक पहुँचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर इस परेशानी के आलम में उनकी ज़बान से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। दोस्तों, मौलवी साहब ने ये बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी, यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। ये सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हमारे इस गांव में हो गई तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे, हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे कि ए फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुँचे तो वो निढाल हो गए थे। इसलिए उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाईं। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद पानी से लबालब भर गई, यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुँच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, यहाँ तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे।
لیکن ادھر مسجد میں مولوی صاحب اور اس کے ساتھیوں نے پانی کے سمندر میں بھی اپنی نماز کو جاری رکھا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کو جاری رکھا۔ اب دوستو دھیرے دھیرے مسجد میں پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینوں تک آ گیا، لیکن تمام نمازی اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے ویسے ہی مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ اور پھر اس طرح سے مولوی صاحب اور سارے نمازیوں نے اپنی نماز مکمل کی اور مسجد سے باہر آ کر دیکھا تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ وہ جگہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خشک تھی، وہ جگہ پانی کے ایک بڑے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے جھوم رہے تھے، اب وہ سب کے سب خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ جن کے گھر کچے تھے وہ پانی میں ڈہ چکے تھے، اس لیے اب ایسے لوگوں کے لیے پناہ لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہر طرف چیخ پکار کی آواز آنے لگی تھی، لوگ اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہندو اپنے بھگوان سے اور مسلمان اپنے اللہ سے پکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خلل پیدا ہو گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے پریشانی کی عالم میں جو دعا مانگی تھی وہ بے صبری میں مانگی تھی، اس لیے اب وہ ایک بڑی آزمائش بن کر گاؤں کے تمام لوگوں پر نازل ہو گئی ہے۔ اس لیے پھر مولوی صاحب نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، یا اللہ ہماری اس آزمائش کو دور فرما دو۔ دوستو ادھر مولوی صاحب کا دعا مانگنا تھا کہ ادھر بارش فوراً ہی کم ہونے لگی اور پھر بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ اب گاؤں کے جو لوگ خوف زدہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب بارش کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگ بھی خوش ہو گئے۔ پھر جب پانی کافی حد تک کم ہو گیا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ تو مولوی صاحب نے پھر گاؤں کے لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی مانگی گئی دعا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری مانگی گئی دعا دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بن جائے تو وہ ہمارے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سب کو نصیحت کی، اے لوگو، ہمیں اللہ کے بندوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور جب بھی کبھی مصیبت میں دعا کریں تو دوسروں کی مشکلات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اے لوگو، ہم چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، جب تک ہم دوسروں کی پریشانی کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کو ہماری سجدوں کی نہیں بلکہ ہماری صاف دلوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آج کے بعد وہ جب بھی کبھی اللہ سے دعا کریں گے تو وہ دوسروں کا خیال ضرور رکھیں گے اور اپنے اعمال میں سدھار کریں گے۔ دوستو اس واقعے کے بعد اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی عبادتوں کو نہ صرف اور بہتر بنایا بلکہ ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کو بھی اپنا مقصد بنا لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔